कोई आ गया है आपके जीवन में, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। सौतन की दस्तक हो रही है आपके जीवन में। हाँ, सौतन आपसे अधिक खूबसूरत है, हर गुण में आपसे अधिक है। कैसे पता चला? तस्वीर जो देख ली आपने, उसकी तस्वीर लग चुकी है आपके हाथ, और अब आपका मनोबल तस्वीर देखने के बाद मानो खत्म सा हो गया। कभी लगती थी आप भी बहुत खूबसूरत, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, उसके बाद अब आप उतनी आकर्षित नहीं लग रही हैं। पति को तो आकर्षित करने वाली आ गई है उसके जीवन में। अब क्या करें? सुंदर बने, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आंसू पोछे और अपने मायके चले जाएं हमेशा के लिए, क्योंकि वो तो सुंदर ही है। उम्र में आपसे कम है, देखने में आकर्षक है, कोई बच्चे की माँ नहीं है, वही कुंवारी कन्या है, उसकी जोड़ी मुझसे कहाँ? मैं तो औरतों जैसी लगती हूँ, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मेरा चेहरा खराब हो गया है, कॉलेज में जैसी मैं लगती थी अब कहाँ लगती हूँ। अब क्या करूं? पति जहां मेरा दीवाना था, मेरे पीछे पीछे आता था, अब जा रहा है किसी और के पीछे पीछे। हो रही है क्या आपको भी यही समस्या? आज समाधान बताऊंगी। कितनी भी आकर्षक, सुंदर, मोहिनी लड़की क्यों ना आ गई हो आपके पति के जीवन में, ऐसे मक्खी की तरह, जैसे दूध में से मक्खी निकालकर हम फेंक देते हैं ना, वैसे स्वयं आपका पति उस मोहिनी को उठाकर अपने जीवन से बाहर फेंकेगा और फिर आपके प्यार को समझेगा, थामेगा आपका हाथ। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक चैनल नहीं है, माध्यम है आपका मुझसे जुड़ने का। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ माथे की रेखाएं। यदि कुछ ना कहें आप तो चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपका प्यार है, ईश्वर की कृपा है। बहुत बहनों को समस्याएं हो रही है ये सौतन वाली। एक से एक खूबसूरत कुंवारी लड़कियां ज्यादा उम्र के शादीशुदा लोगों को अपने प्रेम जाल में जकड़ रही है। कोई पैसे का स्वार्थ है, किसी को सच्चा प्यार हो गया है आपके पति से। आपका ख्याल नहीं आया उस औरत को कि एक औरत का घर जलने वाला है मेरी वजह से। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं ना, तो कैसी भी अवस्था में हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ऐसी प्रेम जाल लेकर फैला हुआ है समाज में, ऐसे लड़कियां हैं। क्या करे, कैसे बचे और अपने जीवन को अब कैसे सुधारे? बात यहाँ आकर अटक जाती है, क्योंकि किसी मित्र ने दिखा दिया है आपको उसकी तस्वीर। है बेहद खूबसूरत, आकर्षक, जैसा मेरे पति को चाहिए था। शादी के बाद अक्सर वो कहते हैं ना, तुमसे गलती से विवाह हो गया मेरा, गलती से, तुम मेरी चॉइस नहीं हो। मैं जैसी लड़की चाहता था तुम नहीं हो, और अब उन्हें मिल गई है वैसी लड़की। अब कोई रास्ता है क्या? उनको उनके पसंद की लड़की मिल रही है, अब मेरी उम्र भी हो रही है, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब मैं उतनी आकर्षक भी नहीं लगती। वो तो जॉब भी करती है, मैं तो पैसे भी नहीं कमाती। यदि इस संवेदना से, इस परेशानी से मन आपका बिल्कुल परेशान हो रहा है, कभी कभी इतनी बुरी बुरी ख्यालें आते हैं आपके मन में कि क्या करूं, संसार छोड़कर चली जाऊं, फिर बच्चों का क्या होगा, पिता के पास कैसे जाऊं, पिता बुजुर्ग हो गए हैं, किसी के मायके में पिता नहीं है, भाई भाभी के पास लौट जाऊं क्या, नरकसा जीवन हो जाएगा वहां। किसी को लगता है मैं संन्यास ले लूं, किसी को लगता है मैं क्या कर लूं। मेरी बहनों, कुछ मत करो। एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। कहा ना मैंने, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उस मोहिनी को ना फेंक दे आपका पति आप लोगों के प्रेम भरे जीवन से, तो कहना मुझसे। वैसे भी कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, और अपना नाम और अपनी जन्म तारीख मुझे साफ साफ लिखें। कोई समस्या हो मुझसे कहिए, आप अकेली नहीं है, ईश्वर है आपके साथ हर क्षण। कोई मनुष्य अकेला नहीं है। कभी कोई गलत निर्णय ना ले जीवन में, घबराए नहीं। कुछ आया है तो वो चला जाएगा, बुरा समय हो, अच्छा समय हो, धन दौलत हो, सुख हो, दुख हो, आया है चला जाएगा। जरा धैर्य रखिए। क्या करें? तस्वीर देख लिया आपने,
वो जो तस्वीर आपने देखी उस तस्वीर को अपने पास रख लीजिए। नहीं है मोबाइल में देखिए, शेयर कर लीजिए और जाके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, स्कैन करवा लीजिए। तस्वीर अवश्य चाहिए इस वशीकरण में। ये तस्वीर का ही वशीकरण है और इतना छोटा सरल वशीकरण है कि यदि आपको घर में बंद करके भी रखा जाता है ना, नजर के सामने, आप नहीं जा सकते कहीं पर भी, तब भी आप ये वशीकरण आसानी से कर पाएंगे और बिल्कुल आपका भाग्य चमक उठेगा। तस्वीर का वशीकरण, अद्भुत वशीकरण। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा खजाना है। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। बीमारी या रोग से मेरा मतलब जिंदगी की इस उलझनों से, इन समस्याओं से है, जिसका हल ना हो ज्योतिष शास्त्र में। मेरा ज्ञान तो बहुत शून्य है। ज्योतिष शास्त्र आज वहां कार्य कर रहा है जहां साधारण मनुष्य की सोच तक नहीं जा सकती। ग्रहों को, अपनी आदतों को थोड़ा बहुत सुधार कर भी हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। क्यों शुक्र कमजोर पड़ा आपका, जो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने लगी? क्यों बुध कमजोर पड़ा कि आकर्षण खत्म हो गया आप में? जो पति आपके लिए कॉलेज के बाहर 3-3 घंटे धूप में खड़ा रहता था, आप फोन पर आने में 1 सेकंड की देरी करते हैं तो वो बेरुखा हो जाता है, गलत बातें बोलने लगता है। यानी बुद्धि कमजोर हो गया है आपका, शुक्र कमजोर हो गया है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं किसी भी ग्रह को मजबूत बनाने का उपाय नहीं बता रही हूँ। आज तस्वीर से एक वशीकरण बता रही हूँ जो तुरंत काम करता है, इंस्टेंट, बिल्कुल चुटकी बजाकर, कहते हैं ना काम हो जाना। ये वशीकरण चुटकी बजाकर काम होगा। तस्वीर निकलवा लीजिए आप उस कन्या का, उस लड़की का। यदि कोई पुरुष भाई है जिनकी पत्नी धोखा दे रही है आपको, तो उस लड़के की तस्वीर निकलवाइए। आपके लिए भी यही है, दोनों पर बराबर कार्य करता है। प्रेम भरे संबंध में यदि कोई तीसरा आ गया है तो उसकी तस्वीर को आप लाइए, तस्वीर से वशीकरण होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा उसे। वो जो तीसरा व्यक्ति होगा, वो तीसरी मोहिनी लड़की होगी, उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके जीवन पर, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दोष कर दिया, आपने बीमार कर दिया उसे, नहीं। बस वो जैसे आया है आपके जीवन में वैसे निकल कर चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। आपको क्या मतलब वो अपने जीवन में सुखी रहे या दुखी रहे, आगे आपके जीवन से हट जाए। ज्योतिष में कोई ज्यादा ऐसे वशीकरण नहीं होते हैं जिससे कि सामने वाले का नुकसान हो। होते हैं बहुत सारे वशीकरण, मैं कभी भी कोई ऐसा वशीकरण नहीं बताती हूँ अपने चैनल पर जिसमें सामने वाले का अहित हो, क्योंकि वह भी मनुष्य है, प्राणी है, वह भी परमात्मा का संतान है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आ गए आपके और आपके पति के बीच, तो फिर उसे भगा देना है, उसका कुछ नुकसान नहीं करना। ऊपर परमात्मा को जवाब देना है, ठाकुर जी को जवाब देना है। इस बात को हमेशा स्मरण रहे। किसी भी मनुष्य को हक नहीं है किसी अन्य मनुष्य के शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की। तो आपको क्या करना है, अपने पति के जीवन से उसे भगा देना है। तस्वीर निकाल कर ले आए आपने, शुक्रवार का दिन हो, ध्यान से सुनिए, शुक्रवार का दिन हो, तस्वीर कागज की हो, बिल्कुल वो जो फोटो होती है, मोबाइल पर नहीं चलेगा, ये फोटो निकलवानी ही होगी। इसलिए मैंने कहा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मॉडर्न जमाना है, हर पॉसिबिलिटी है इस जमाने में, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं हो सकती है। नींबू मिर्ची की तस्वीरें निकलवा कर लोग चिपका दे रहे हैं दीवारों पर, नहीं उपलब्ध है जहां नींबू और मिर्ची, ऐसा जमाना चल रहा है। चलिए तस्वीर निकलवा ली आपने उस लड़की की। एक नींबू लिया आपने, नींबू को बाएं हाथ में रखे, पहले तस्वीर रखे लड़की की, उसके ऊपर नींबू रखें, छुरी दाहिने हाथ में ले, नींबू को काटे, कोशिश करें, नींबू थोड़ा हार्ड होता है, मैं बड़े आसानी से आपको ऐसे बोल दूं वीडियो में, नींबू रखें और काट दें, ऐसे नींबू नहीं कटता है, हाथों पर तो और नहीं कटता है ना, सच कहा ना मैंने। थोड़ी तेज छुरी लें, थोड़ी तस्वीर पर नींबू रखें, थोड़े से नींबू को अपने अंगूठे से दबा लें, प्रयत्न करें, आप महिला है, आपने तो कितनी सब्जियां काटी होंगी। चलिए अब तो ऐसी चीज काटनी है जिसका हटाना अपने जीवन से, नींबू को काटना प्रारंभ करें। जब आप नींबू काटने लगेंगे उसका कुछ रस उस तस्वीर पर गिरेगी, गिरने दीजिए। नींबू काट लिया आपने 2 भाग, एक भाग हटा दिया आपने, एक भाग के नींबू को कंप्लीट तस्वीर पर आपको लगा देनी है। पूरे उसके मुंह, नाक, चेहरे, कान, सूट जो पहनी है उसको सबको आपने नींबू से मल देना है। मलने के बाद तस्वीर को 4-5 फोल्ड कर देना, जितनी बार मोड़े उतना मोड़ देना नींबू के रस को, बाकी नींबू फेंक दे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नींबू मल दिया, खटास मल दी।
आप इस तस्वीर को, ये सारे चीजें करते वक्त तो मुंह से एक भी शब्द बात ना करें, शब्द ना निकले। अगर खांसी आ जाए, मैं जान रही हूँ ऐसे कमेंट्स आएंगे कि दीदी मुझे खांसी आ गई थी, कोई फर्क नहीं, खांसी का स्वर से कोई संबंध नहीं है। छींक आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मोड़ दिया, लेकर जाएं किसी गंदी बदबूदार जगह में, जहां से बदबू आ रही है, जहां से आप नाक बंद किए बिना क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जहां से नाला हो, कोई गंदी जगह हो, मलमूत्र जहां त्याग करते हैं बच्चे वहां हो, कुछ भी ऐसी गंदी जगह जहां से लोग क्रॉस करते वक्त जहां मन खराब हो जाता हो, नाक बंद करने की अवस्था आ जाती हो, ऐसी गंदी जगह में सीधे ले जाकर वहां फेंक देना। फेंकना है इस भाव से। भाव बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी चीज है मनुष्य, वो अपना भाव जैसा रखता है वैसा वो बन जाता है। फेंकते वक्त ऐसा भाव रखना है कि ले, तुझे निकाल दिया हमने अपने जीवन से, अब तू लौट कर नहीं आएगी मेरे प्यार भरे रिश्ते में, तू यहीं रह, तेरी यही सजा है। ये भाव से, इस भाव से, कहना कुछ नहीं है मुझसे, इस भाव से थ्रो आउट कर दिया आपने, फेंक दिया उसे उस गंदी बदबूदार जगह में, जहां से कोई गुजरे तो कभी भी प्रसन्नता से उसके ऊपर कोई दृष्टि ना पड़े, उसकी किसी की नजर भी पड़े तो कभी कोई उस तस्वीर को हाथ ना लगाए। फेंक दिया आपने, उल्टे पैर चले आए, घर आके स्नान कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, पानी छीट लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, हर थोड़ी देर के बाद 1-2 घूंट पानी पीने की आदत रखें आप। शुक्र सुधरता है, शुक्र मजबूत होता है। और ये मानकर चलिए, आज से माइंड सेट कर लीजिए, गई वो मोहिनी, वो खूबसूरत लड़की उस गंदी जगह में अब नहीं आएगी आपके पति के जीवन में। तस्वीर का अद्भुत वशीकरण, क्या कहूं, क्या खुशबू है ज्योतिष की, क्या एहसास है ये ज्योतिष ज्ञान। तस्वीर से ऐसा अद्भुत वशीकरण, कईयों के घर बस गए, कईयों का जीवन सुधर गया महज तस्वीर से। संसार की किसी चीज में इतना पावर नहीं है जो ज्योतिष में है। करिए, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिए। क्या महसूस किया आपने? स्वप्न में आई क्या वो लड़की? आपसे कुछ कहा गया? स्वप्न में कोई देवी देवता ये वशीकरण करने के बाद आते हैं क्या? आपसे कुछ कहा क्या? कुछ भी एहसास हुआ आपको? पति के व्यवहार में 24 घंटे के अंदर क्या असर हुआ? मुझे लिखिए, जरूर कीजिए। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने पति का ख्याल, इस प्यार भरे रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।